किसी भी देश के सत्तासीन लोगों के लिए कब्र वहां की भ्रष्ट तंत्र ही होती है। इन्हीं लोगों के माथक कर्मचारियों, अफसरों और अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार परम शिखर पर पहुंचता है, जो वर्तमान में है भारत। अर्थात अब बीजेपी भी वह सरकार नहीं रही जो पहले जनता में जाकर के ये कहा करती थी, जो कि 10% रेट क्रॉस, अपनी सरकार की मौत अपने हाथों में बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल में भ्रष्ट प्रतिनिधि से लेकर के स्टेट लेवल के सेक्रेटारिएट तक को नकल कसिए। हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको ले डूबेंगे। बीजेपी जो एक धोबन बोतल के रूप में जनता के सामने अपने को प्रस्तुत कर रही थी और कांग्रेस के कार्यालय को 10% के रूप में प्रचार किया करती थी, भ्रष्टाचार के रूप में दिल्ली में थालियां पीटा करती थी, आज वह खुद पिट गई और छात्रों के सामने झुकना पड़ा। ये है छात्रों की शक्ति। तो चलते हैं आज तक नैतिक जिम्मेदारियां घोटाला के संबंध में कितने भारतीय संघीय मंत्री ने इस्तीफा दिया। तो सबसे पहले चलते हैं 1956 ईस्वी में आर्यावर्त रेल दुर्घटना, रेल मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने राजनीतिक जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा दिया था। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन विवाद, दूरसंचार मंत्री ए राजा जी घोटाला, इंडियन एयरलाइंस दुर्घटना, नागरिक उड़ान मंत्री माधव राव सिंधिया 1994 ईस्वी, पंजाब भीषण ट्रेन दुर्घटना, रेल मंत्री ममता बनर्जी, 26/11 मुंबई आतंकवादी की हमले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 2008 ईस्वी में गृह मंत्री शिवराज पाटिल, 2018 ईस्वी में मीटू आंदोलन, विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री MG अकबर, 2020 में विवादास्पद कृषि कानून लाने के बाद हरसिमरत कौर बादल की इस्तीफा, 2021 ईस्वी में कोविड के बाद जो समस्या फैली, रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया, 2026 जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक आयोग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया। और धोबन बोतल जो बीजेपी थी उसका शिक्षा मंत्री NTA द्वारा आयोजित नीट परीक्षा की चोरी, पेपर बेचने के संबंध में आक्रोशित छात्रों के आंदोलन के कारण धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। अब BK कृष्ण मेनन 1962 ईस्वी रक्षा मंत्री, भारत चीन सीमा की लड़ाई के संबंध में उनको इस्तीफा देना पड़ा। TT कृष्णाचार्य वित्त मंत्री 1958, LIC निर्भया स्टॉक घोटाला और 4/6/2008 ईस्वी में 5 मंत्रियों का राष्ट्रपति ने तत्काल इस्तीफा स्वीकार किया। वे हैं सुरेश पचौरी संसदीय मामलों के मंत्री, डॉक्टर देसाई नारायण राव कोयला राज्य मंत्री, MV राजेश्वर राव MV राजेश खरन योजना राज्य मंत्री,
डॉक्टर टी सुब्बारानी रेड्डी खान राज्य मंत्री और डॉक्टर अखिलेश दास इस्पात राज्य मंत्री को एक ही दिन में राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया। उस समय में राष्ट्रपति कौन था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महोदय। इसके बाद वीपी सिंह, सब जानते हैं मंडल का मंडल, 1987 ईस्वी में रक्षा राज्य मंत्री के रूप में रक्षा घोटाला अर्थात बोफर्स याद होना चाहिए, और प्रधानमंत्री के रूप में 7 नवंबर 1990 को इन्होंने इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार, गैसर ट्रेन दुर्घटना पश्चिम बंगाल, नैतिक जिम्मेदारी लेते 1999 ईस्वी में इस्तीफा दिया। दयानिधि मारन, टेक्सटाइल यूनियन मिनिस्टर, दूरसंचार मंत्री के समय दूरसंचार मंत्री के रूप में टेलीकॉम प्रोमोटर शिवा शंकरन को मैक्सिस ग्रुप मलेशिया को बेचने के लिए दबाव बनाया था एयरसेल स्टॉक को, माने ये भी एक घोटाला। पवन कुमार बंसल रेलवे बोर्ड मेंबर के रूप में थे। पवन कुमार बंसल जो रेल मंत्री थे के भतीजा विजय सिंह द्वारा वो रेलवे बोर्ड के मेंबर के रूप में घूस लिए जाने के संबंध में 2013 ईस्वी में जय श्री राम। और अश्विनी कुमार कोलगेट घोटाला 2013 ईस्वी में, कोलगेट वाले मुंह धोने वाला नहीं, ये के प्रतिनिधि मंडल ने जनता के हित में, छात्र आंदोलन के हित में, छात्रों के हित में जो कदम उठाया, आशा है जो अब किसी भी तरह के परीक्षा जो छात्रों से संबंधित है लीक नहीं होगा।